क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान को भूलना इतना आसान क्यों है, हालांकि हासे याद करने में महीनों लग जाते हैं। नबिया करम सल्लल्लाहु ने हमें एक ताकतवर मिसाल दी। उन्होंने फरमाया, कुरान की धराई करते रहो, क्योंकि असजात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यह दल से ऊंटों से भेजियाद है तेजी से निकल जाता है जब आप नीरसियों से आजाद कर दिए गए हों। अस्परा एक लम्हे के लिए गौर करें, तसव्वुर करें अकाउंट का जो खुला छोड़ दिया गया है, हर समत भाग रहा है। यही होता है जब मैं कुरान के धराई करना छोड़ देता हूं। अल्फाज आयात वो आहिस्ता आहिस्ता फिसलने लगते हैं जब तक मुझे यह एहसास नहीं होता जो कुछ मुझे कभी ज़बानी याद था, इसे याद करने में मुझे मुश्किल पेश आ रही है। यह सिर्फ आयकान तबाह नहीं, यह नबिया करम की तरफ से एक नरमियात दहानी है। वो मुझे बता रहे हैं कि कुरान को हिफ्ज करना एक वक्ती कामयाबी नहीं है, यह जिंदगी भर का रिश्ता है। और बाती है, नबिया करम मसल ने भूलने पर किसी को मिलामत नहीं की। उन्होंने दरअसल वजाहत की कि भूलना फितरी है, यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने मुझे आजिज़र होना सिखाया। अगर मैं कोई आयत भूल जाऊं तो मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि मैं उसे भूल गया, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि यह मुझसे भलवा दी गई। क्योंकि यह मेरे दिल को आजिज़ रखता है, हमेशा याद दिलाता है कि अल्लाह की मदद से हमें इसकी किताब का कोई हिस्सा याद रख सकता हूं। तो मैं कुरान को थामे रखने के लिए क्या कर सकता हूं? जवाब सादा है, लेकिन ताकतवर गहराई को रोज आना की आदत बनाएं। यहां तक कि अगर मैंने सिर्फ चंद सूरतें हिफ्ज की हैं तो मुझे उन्हें बाकायदगी से पढ़ना चाहिए, खास तौर पर अपनी नमाजों में। मैं कुरान के साथ अपने ताल्लुक को जिंदा रख सकता हूं, न कि सिर्फ एक याद दाश्त जो महफूज कर ली जाए। हर रोज मुझे अपनी जिंदगी बदलने वाले अल्फाज को दोबारा देखने का एक आवर मौका मिलता है। यह कमाल के बारे में नहीं है, यह हाजिर होने, बार बार हाजिर होने और अल्लाह से उसकी मदद मांगने के बारे में है। तो आइए कुरान को एक जिंदा साथी बनाएं। आइए इसे अपने दिलों से बांधें, ऊंट की रस्सी से भेजियाद हमजबूती से, ताकि ही हबी फसले नहीं। और याद रखें, जितना ज्यादा हमें इसके तरफ लौटता हूं, इतना ही ज्यादा ही हमें हिस्सा बनता है। अल्लाह हम सबको अपनी किताब को करीब रखने में मदद फरमाए, अजावर हमेशा।